हाय गाइस, आपको एक फन फैक्ट बताऊं। अंडर 40,000 जितने भी अच्छे फोन लॉन्च हुए थे, मोस्टली फोन का प्राइस जो है बढ़ चुका है। तो टेक्निकली वो फोन जो है अंडर 40,000 के अब रहे नहीं। बट कुछ दिन पहले ये Redmi Turbo 5 भी लॉन्च हुआ था अंडर 40,000। इनफैक्ट ऑफर्स के बाद इस फोन का नेट इफेक्टिव प्राइस जो है 36,000 रुपीज के राउंड था। और जब ये फोन आया था पूरे इंटरनेट ने इसकी तारीफ करी थी। और क्योंकि इंटरनेट पे इतनी तारीफें इस फोन की चल रही थी, तब मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ टाइम के लिए इसमें अपनी मेन सिम डाल के देखता हूँ एग्जैक्टली में फोन है कैसा। और आज अप्रोक्सीमेटली 30 डेज हो गए हैं, मैंने और मेरी टीम ने इस फोन को बहुत प्रॉपरली टेस्ट कर दिया है। और सबसे बेस्ट पार्ट, मुझे लगा था कि जब तक मैं इस फोन का रिव्यू पूरा कंप्लीट करूंगा ना, तब तक इसका प्राइस बढ़ जाएगा। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ प्राइस ना बढ़ने की वजह से मेरे लिए रिव्यू निकालना बहुत ईजी हो गया। तो मैं आपको बताता हूं मैंने एग्जैक्टली इस फोन को यूज करके क्या फील किया। देखो, डिजाइन के बारे में 4 बातें मेरे को फील हुई। सबसे पहली बात, आई थिंक Redmi ने जो है डिजाइन भाई सही बना दिया। बट इस Redmi Turbo 5 की स्टोरी नहीं है। मतलब Redmi ने इसको प्रीमियम बनाया और इतने दिन यूज करने के बाद मुझे लगा है डिजाइन लैंग्वेज प्रीमियम ही है, क्योंकि प्रीमियम मटेरियल्स तो है ही, बट थोड़े थोड़े यूनिक एलिमेंट्स भी छोड़ दिए। जैसे कि कैमरा रिंग्स जो है, इसके अराउंड एक रेड एक्सेंट है, या फिर पावर बटन के अराउंड भी रेड एक्सेंट मिल जाता है। लाइक थोड़े प्रीमियम टच देने की कोशिश तो करी है। और एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से जो इन हैंड फीलिंग है ना, वो भी बहुत डेंस आ रही है। और चारों कॉर्नर्स जो है प्रॉपरली राउंडेड है। तो मैं बोलूंगा भाई फोन सच में इन हैंड फीलिंग जो है मेरे को प्रीमियम लगी इन 30 डेज में। बट डिजाइन में सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये मेरा फेवरेट है। जितने भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जब भी रिव्यू लेकर आता हूं ना किसी भी फोन का, तो मैं कभी भी टेम्पर्ड ग्लास या फिर कवर यूज नहीं करता जिससे ड्यूरेबिलिटी का आइडिया लग सके। और इन 30 डेज में मेरे से फोन गिरा है लाइक अप्रोक्सीमेटली 6-7 बार। और सरप्राइजिंगली आज भी मैं इस फ्रेम को देख रहा हूं ना, तो कोई भी मेजर या माइनर डेंट्स नहीं है। और अनबॉक्सिंग के टाइम पे मैंने आप लोग को बताया था ना कि इस फोन में फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। अब देखो, गोरिल्ला ग्लास 7i बहुत अच्छा ग्लास है, टफ है, इसलिए बैक पैनल पे सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट मेन डिस्प्ले की बात करूं, क्योंकि स्क्रीन ऑफ होने के बाद पूरी ब्लैक हो जाती है, तो यहां पर स्क्रैचेस हम देख सकते हैं बहुत इजीली। जबकि बैक पैनल व्हाइट है, तो अगर इस पे स्क्रैचेस है भी तो नहीं दिखते। तो इन 30 डेज में मेरे को ऐसा फील हुआ कि चलो कवर फिर भी अगर आप ना लगाओ तो काम चल सकता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑब्वियसली कवर लगाना एक सेफर चॉइस रहती है, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप ये फोन खरीदो, आई थिंक भाई आपको वेरी फर्स्ट डे से स्क्रीन गार्ड लगा लेना चाहिए। मतलब माइक्रो स्क्रैचेस तो आ ही रहे हैं। बट डिजाइन में जो थर्ड पॉइंट है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है एड्रेस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेक यूट्यूबर्स ने जब इस फोन को अनबॉक्स करा, कमेंट सेक्शन में जो है लोगों ने थोड़ा ट्रोल कर रखा था इस फोन को। एंड आई थिंक इस फोन को थोड़ा ट्रोल करना बनता भी था, लाइक फेयर था, क्योंकि सच में फोन जो है पोको X8 Pro की तरह एग्जैक्टली दिखता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पोको X8 Pro से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस फोन में एक एडवांटेज है जो मैं आपको बैटरी डिपार्टमेंट में बताऊंगा। और बैटरी से रिलेटेड ही अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं जो मेरे को डिजाइन में फील हुआ, तो देखो मुझे ऐसा लगता है डिजाइन ओवरऑल सही बनाया है, क्योंकि 7540 mAh की एक लाइक गुड इनफ कैपेसिटी मानी जाती है बैटरी की। ऊपर से एल्यूमिनियम फ्रेम भी है, फ्रंट और बैक में ग्लास भी है। स्टिल ये फोन जो है 205 ग्राम का है, तो लाइक इसको जब यूज करते हैं तो कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक्स राइट है। इनफैक्ट बेसिक्स में जो है नेटवर्क भी आ जाता है। जैसे कि मैंने दिल्ली में जो है जियो यूज करा है, मुझे नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और काइंड ऑफ दिल्ली में अभी रेनी सीजन है, स्टिल इस फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर में मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। तो ये सारे बेसिक्स राइट है। तो मुझे ऐसा लगता है डिजाइन अच्छा बनाया इन लोगों ने। अब इस फोन के डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। मैं इस फोन से पहले एक बहुत एक्सपेंसिव फोन यूज कर रहा था, और जब भी मैं किसी एक्सपेंसिव फोन से लाइक एक मिड रेंज फोन पे आता हूं, तो ऑब्वियसली भाई डिस्प्ले में जो है एक शिफ्ट फील होता है कि लाइक हाँ भाई फ्लैगशिप फोन की डिस्प्ले बहुत अच्छी थी। और ये छोटा सा चेंज मैंने इस फोन में भी फील किया। बट पता है क्या, क्योंकि इसके कलर्स जो है बहुत ज्यादा पंची है और बेजल्स बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल मिलते हैं, तो इस वजह से ना जो मैंने एक्सपेंसिव फोन से इस फोन पे शिफ्ट किया, ट्रांजिशन मेरी इजी रही। ये सारी बातें बताने का पॉइंट ये है कि जब भी इस डिस्प्ले को मैं देख रहा था ना, आई कैची लग रही थी पंची कलर्स की वजह से। और इन 30 डेज में मैंने इस फोन में बहुत कंटेंट देखा है। अब Redmi ने तो इस फोन में जो है 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी थी। बट ये पीक ब्राइटनेस के नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, HDR प्लेबैक होता है। HDR प्लेबैक का मतलब है जब हम नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस पे जो हम कंटेंट देखते हैं ना, वो ज्यादातर HDR होता है। और क्योंकि ये फोन जो है नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है, तो जस्ट टेस्टिंग के लिए मुझे लगा भाई डॉल्बी विजन कंटेंट चलाना चाहिए। इस वजह से ना ड्यून मूवी है एक, उसका पार्ट 2 मैंने इसमें प्ले करके देखा। और
इस मूवी का ये जो आप सीन देख रहे हो ना, जहां पर गिटार प्ले कर रहा है, यहां पर मैंने ये नोटिस किया कि देखो शेडोज और हाईलाइट्स को कितने सही तरीके से मैनेज कर रहा है। इनफैक्ट इसके आगे जो सीन आ रहा है ना, ये जब डेजर्ट में कूद जाता है, पूरे डेजर्ट का जो कलर है बहुत सही तरीके से आई थिंक इसने मैनेज करा है। इतना स्पेसिफिक होके सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि भाई कंटेंट देखने के लिए डिस्प्ले नो डाउट बहुत सही है। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इन 30 डेज में। प्रॉब्लम पता है मुझे कहां हुई? जो स्पीकर्स है, आई थिंक वो बेटर हो सकते थे। रेडमी ने इस फोन में जो स्पीकर्स डाले ना, वो लाउड बहुत है, लेकिन उनके अंदर ना डेप्थ मिसिंग है, थोड़ा सा लाइक बेस कम फील होता है। और ये चीज मुझे रियलाइज सबसे ज्यादा होती थी जब मैं देसी हिप हॉप गाने सुन रहा था। वहां पर लगता है कि हाँ बेस मिसिंग है। इनफैक्ट सिर्फ कंटेंट देखना इस डिस्प्ले का एडवांटेज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है भाई आउटडोर विजिबिलिटी फैंटास्टिक है इस फोन की। देखो रेडमी का खुद का कहना है कि 2000 निट्स की इन्होंने HBM दी है और ये नंबर बहुत अच्छा होता है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में इस फोन के डिस्प्ले को देखो तो। और इन 30 डेज में जब भी मैंने इस फोन को डायरेक्ट सनलाइट में यूज करा है, फिर बाहर यूज किया है, मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे ही मैं आपको अपना परफॉर्मेंस का पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने इस फोन को यूज करना स्टार्ट किया, सबसे पहली चीज जो मैंने अप्रिशिएट करी कि जो रेडमी ने 256GB स्टोरेज दी है ना, वो सस्ती स्टोरेज नहीं दी, वो एक फास्ट UFS 4.1 स्टोरेज है। एंड बिलीव मी, जो फास्ट स्टोरेज होती है वो लॉन्ग टर्म में समझ में आता है इसका बेनिफिट क्या है। इस चीज का एग्जांपल भी देता हूं। ये फोन जो है अभी 200GB मैंने पूरा भरा हुआ है, और इतनी स्टोरेज भरने के बाद भी अगर मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं या फिर बहुत सारी एप्स ओपन कर रहा हूं, वहां पर कोई भी जिटर या फिर लैग नहीं है। बट रैम की बात करूं तो ये फोन जो है 8 और 12GB रैम के साथ आता है। मेरे पास 12GB रैम वाला है। ये भी रीजन हो सकता है कि इन 30 डेज में मुझे इस फोन में कोई लैग वगैरह नहीं दिखा। तो अगर आप कोई भी फोन खरीदो, कोशिश किया करो कि थोड़ा उसमें रैम ज्यादा हो। मतलब प्रोसेसर तो अच्छा होना ही चाहिए, बट रैम भी इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली अगर आप 3-4 साल फोन चलाने का प्लान करते हो तो। बट इतने दिन इस फोन को यूज करने के बाद मुझे पता क्या फील हुआ। अगर आप अंडर 40,000 मल्टीटास्किंग के लिए, बहुत सारी एप्स वगैरह यूज करने के लिए, फिर सोशल मीडिया यूज करने के लिए फोन खरीदना चाह रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा मिलता है तो मैं इस फोन को गेमिंग के लिए खरीद लेता हूं, तो यहां पर एक कैच है। बट अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है, जैसे कि जेंशन इंपैक्ट, ऐसे गेम्स में फोन जो है बहुत अच्छे फ्रेम रेट्स आपको नहीं देगा। रीजन है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। मैंने लगातार बहुत सारे सेशन खेल के देखे इन 30 डेज में, अलग अलग तरीके से टेस्टिंग हुई। हर बार मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि 15 मिनट्स के बाद ये फोन जो है जेंशन इंपैक्ट में फ्रेम ड्रॉप्स दिखा देता है। तो COD BGMI जैसे गेम्स ये फोन हैंडल कर लेगा। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर हेवी गेमिंग के लिए इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो, तब मैं बोलूंगा आप और कोई ऑप्शन देख सकते हो। इनफैक्ट गेमिंग से रिलेटेड मेरे पास एक और स्टैट है, क्योंकि मैंने 30 डेज के लिए फोन यूज करा तो बीच में दिल्ली में जो है टेम्परेचर 40 से लेके 45 डिग्रीज तक भी था। स्टिल जब भी इस फोन में मैंने टेस्टिंग करी है ना गेमिंग की, तो ये फोन जो है 42 डिग्रीज से ऊपर टेम्परेचर नहीं लेकर गया। तो लाइक हीटिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अब उस पॉइंट को एड्रेस करते हैं। मैंने डिजाइन में कहा था ना कि लाइक लोगों का ट्रोल करना बनता था कि लाइक पोको X8 Pro जैसा इसका डिजाइन है, लेकिन एक डिफरेंस पता है क्या है, जो कि रियल लाइफ है, इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरी बैकअप। देखो जो पोको X8 Pro है ना, उसमें 6500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि छोटा नंबर नहीं है। बट क्योंकि इस फोन में जो है 7540 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि पोको X8 Pro से ज्यादा है। बट पोको X8 Pro की ना एक प्रॉब्लम है, वो फोन जो है 6.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलता, मतलब उसका SOT जो है उससे ज्यादा नहीं मिलता। जबकि ये Redmi Turbo 5 को जब मैंने 30 डेज यूज करा है ना, कभी मैंने मीडियम यूसेज भी रखी है, कभी मैंने लाइट यूसेज भी रखी है इस फोन में, तो 9 से लेके 9 घंटे 23 मिनट के अराउंड भी मुझे जो है SOT मतलब स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा बैटरी बैकअप माना जाता है एक नॉर्मल यूसेज के अंदर। एंड बिलीव मी गाइस, अगर रेडमी इस फोन के बैटरी बैकअप में प्रॉब्लम छोड़ देता ना, तो ये फोन एक ऑलराउंडर पैकेज नहीं बन पाता। तो बहुत अच्छा किया रेडमी ने कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन ठीक रखी इस फोन के अंदर। और इन जनरल भी सॉफ्टवेयर की बात करूं ना, तो HyperOS 3 मिलती है इस फोन के अंदर और Android 16 है। एंड आई थिंक अपडेट पॉलिसी भी ठीक प्रॉमिस करी है रेडमी ने 4+6 ईयर्स की। अब गाइस HyperOS की मैं क्या ही एक्स्ट्रा बात करूं, मतलब अगर आपने पहले HyperOS यूज करी है, बिल्कुल वैसे एक्सपीरियंस है। मोस्टली यूजर्स के लिए यहाँ पर जो है इनफ फीचर्स मिल जाते हैं, और जो बाकी फोन्स मिलते हैं ना मार्केट में 40,000 रुपीज के, उनमें जो कॉम्प्रोमाइजेज है, सेम कॉम्प्रोमाइजेज इस फोन के सॉफ्टवेयर में भी है। मतलब कि प्री इंस्टॉल एप्स इस फोन में भी मिलती है, इस फोन में भी ग्लैंस है, रिकमेंडेशन की नोटिफिकेशन इस फोन में भी आती है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताऊं तो 90% टाइम ना मुझे इस फोन के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, लेकिन जो रिमेनिंग 10% है वो 3 पेनफुल पॉइंट लगे मेरे को, जिसमें से 2 चीजों का मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको। सबसे पहला पेनफुल पॉइंट पता है क्या है? जब भी मैं इस फोन को फिंगरप्रिंट स्कैनर से अनलॉक करता हूं, तो सडनली एक पॉपअप आता है फीडबैक का। मुझे नहीं पता भाई ये डायरेक्टली फीडबैक स्क्रीन क्यों आ रही है, मैंने बाकी किसी रेडमी या पोको फोन में नहीं देखा ऑब्वियसली। फिर मैंने देखा कि एग्जैक्टली में क्यों हो रहा है, मुझे पता लगा कोई फीडबैक ऐप इन्होंने इंस्टॉल करके दी है।
मैंने उसको फोर्स स्टॉप कर दिया सेटिंग्स में जाकर, अब ये पॉपअप नहीं आता। फिर सेकंड पेनफुल चीज हुई, यहाँ पर रेडमी जो है ना अपनी खुद की फाइंड माई ऐप इंस्टॉल करके देता है, और ऐसे एक और ऐप है सिक्योरिटी नाम की, वो भी प्री इंस्टॉल्ड है। और फॉर सम रीजन ये दोनों ऐप कभी ना तो कभी नोटिफिकेशन देती रहती है, चाहे फिर हम परमिशन दे या ना दे। इसको भी सॉल्व करने के लिए मुझे इन दोनों ऐप्स को फोर्स स्टॉप करना पड़ा। बट जो थर्ड प्रॉब्लम है, ये देखो, ये जो लॉक स्क्रीन है यहाँ पर ग्लैंस मिलता है, मैंने डिसेबल कर रखा है, स्टिल यहाँ पर मिलता है। ये सारी बातें मैंने वीडियो में सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि अगर आप मेरे कहने पे फोन खरीदो तो आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम आ सकती है और इसका सोल्यूशन ये है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं कैमरे के बारे में बात करूं तो देखो, मेरी एक थ्योरी है और ये चीज मैंने इस चैनल पे बार बार भी बोला है कि जब भी कोई कंपनी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन लॉन्च करती है, जैसे कि ये Redmi Turbo 5 है, उस परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन का ना कैमरा ज्यादातर हमें जो है बहुत एवरेज मिलता है। और मुझे कहीं ना तो कहीं लगा था कि इसका कैमरा एवरेज निकलेगा, 50+8 मेगापिक्सल है। बट सरप्राइजिंगली जब 30 डेज इस फोन को मैंने अलग अलग सिनेरियो में टेस्ट करा तो मुझे ये कैमरा बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मतलब 10 में से 8 फोटोज अगर मेरी अच्छी आ रही है तो मैं इस कैमरे को अच्छा ही बोलूंगा। और टेक्निकल होकर भी बताऊं तो ये फोन जो है डे लाइट में HDR अच्छे से हैंडल कर रहा है, डिटेल अच्छे से लेकर आ रहा है। बस कलर्स और स्किन टोन है जिनको ये ब्राइट करता है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आती है, तो हो सकता है कि उनके एडवांटेज में जाए बात। और अगर डिजिटल जूम कर भी मैं 2x पे फोटोज कैप्चर कर रहा हूँ, वो भी सही आ रही है और पोर्ट्रेट्स भी सही आ जाते हैं। मतलब हमें जो है 26mm और 35mm का ऑप्शन मिलता है। आई नो 50mm जो है ज्यादा अच्छा लगता है भाई पोर्ट्रेट के अंदर, वो जूम प्रोफेशनल लुक आ जाता है, वो इस फोन में पॉसिबल नहीं है। मुझे जो है सब्जेक्ट के क्लोज जाना पड़ता है अगर मुझे थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट चाहिए तो ओवरऑल देखा जाए कैमरा बढ़िया है यार। और ये जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है ना, देखो 8 मेगापिक्सल है, यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, बट स्टिल किसी को यूज करना है तो डे लाइट में ये ओके परफॉर्म कर जाता है। और सेल्फी की भी बात करूं, फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है एंड आई थिंक सेल्फीज इस फोन से ज्यादातर टाइम बहुत अच्छी आ जाती है। बट जैसे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है ना, जहां पर बहुत हार्श सनलाइट है बैकग्राउंड में या फिर हार्श लाइटिंग है, वहां पर ये फोन जो है सेल्फी में HDR ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फोन से फ्रंट कैमरे से हम 4K शूट नहीं कर सकते, सिर्फ 1080p 60 FPS ही शूट कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, मुझे लगा था भाई इसका कैमरा बहुत बेकार निकलेगा, बट क्योंकि कैमरे ने जो है मोस्टली सही परफॉर्म कर दिया है तो भाई कैमरा भी कोई बुरा नहीं बोलेगा। तो जितनी भी बातें मैंने बताई है, अब ओवरऑल सब चीजों को जज करने की कोशिश करते हैं। और प्रॉपर्ली जजमेंट देने से पहले कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है? इस फोन का जो भी कंपटीशन था, जैसे कि OnePlus Nord 6 या फिर Moto Edge 70 Pro, ये दोनों फोन इस फोन का कंपटीशन बन के आए थे। बट अब Nord 6 जो है एक्सपेंसिव हो गया, 40,000 से ज्यादा का हो गया। या फिर Moto Edge 70 Pro भी इस फोन का कंपटीशन है, बट उस फोन का एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ कैमरा है, अगर मैं बिल्कुल डायरेक्टली कंपेयर करूं इस फोन से। तो पूरा सिनेरियो देखे ना, तो ये जो Redmi Turbo 5 है, इसमें हमें बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिल रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक राइट प्राइस पॉइंट पे ना बहुत अच्छा प्रोसेसर भी मिल रहा है, बड़ी बैटरी के साथ हमें बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है और सरप्राइजिंगली HyperOS भी अच्छा काम कर रही है और 4+6 इयर्स के अपडेट भी है। तो सब कुछ जज करने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि भाई 38,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में ना मुझे तो Redmi Turbo 5 बहुत सेंस बनाता हुआ लग रहा है। और जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, सारे फोन्स हर महीने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, अगर ये फोन एक्सपेंसिव नहीं हुआ तो आई थिंक इसको जो है काफी लोग चेकआउट करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हो इस Redmi Turbo 5 के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप यूज कर रहे हो तो भाई अपना भी रिव्यू लिखो, बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। और इफ इन केस अगर आप बेस्ट कैमरा फोन ढूंढ रहे हो किसी भी प्राइस सेगमेंट में, तो मैंने वीडियो बना रखी है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई बेस्ट फोन कौन सा रहेगा कैमरे के लिए आपके लिए।